जहां इंदौर पुलिस की हिरासत में है सरफराज। एनआईए के अलर्ट पर हिरासत में लिया है सरफराज को। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक है इस पर। देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था सरफराज। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इसकी जानकारी दी थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भेजी थी। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सरफराज मेमन इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। पासपोर्ट में 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री भी मिली है। एनआईए को इनपुट मिला था मुंबई समेत देश के कुछ राज्यों में आतंकी हमला हो सकता है। एनआईए को इसकी जानकारी मिली थी, इसका इनपुट मिला था। सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था, ऐसी भी आशंका है। देश के कई राज्य उसके निशाने पर थे। मुंबई एटीएस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी आज इंदौर पहुंच सकते हैं। इंदौर पुलिस को सरफराज गुमराह कर रहा था। कमिश्नर समेत पुलिस अधिकारी देर रात तक पूछताछ करते रहे। माता पिता को चंदन नगर थाने में बैठाया, उसके बाद सरफराज पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सरफराज मेमन से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़ गए इस समय लाइव। अरुण, बड़ी ये सफलता हम कह सकते हैं पुलिस के लिए। एनआईए की तरफ से बड़ा इनपुट यहां पर मिला। कई राज्य उसके निशाने पर थे सरफराज के। आखिरकार कैसे पुलिस ने गिरफ्तारी की उसकी? बिल्कुल, देखिए, जब एनआईए ने मुंबई पुलिस को इनपुट दिया कि सरफराज कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, उसके बाद मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को इसका पासपोर्ट भेजा, उसकी फोटो भेजी और उसके जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर ईमेल किया एमपी की पुलिस को, इंदौर पुलिस को। इंदौर पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो सरफराज का ग्रीन पार्क कॉलोनी जो चंदन नगर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर उसका निवास पाया गया। और वहाँ से जब पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी तो वहाँ पर वो सरफराज तो नहीं मिला, लेकिन उसके माता पिता जरूर मिले। तो उनके माता पिता को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की। उसके बाद सरफराज पुलिस के हत्थे चढ़ा। हालांकि अभी गोपनीय स्थान पर कहीं सरफराज से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम और एटीएस मुंबई की टीम भी इंदौर पहुंचने वाली है, वो भी यहाँ पर इसको पूछताछ करेंगी। हो सकता है कि वो इसको अपने साथ भी ले जाएं आगे की जांच के लिए और आगे की पूछताछ के लिए। तो अभी इससे पूछताछ की जा रही है, जैसे तमाम खुलासे होने की उम्मीद है। सरफराज के बारे में एक और जानकारी सामने आई है कि 2020 में गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था और उसमें सरफराज का हाथ था और उसने उस ट्विटर को हैक करके गंभीर बीमारी की अफवाह फैलाई थी अमित शाह के बारे में। उसका केस भी गुजरात में दर्ज हुआ था सरफराज के खिलाफ। तो ऐसे जो मामले हैं वो भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सरफराज खजराना में रहता था 2007 तक, उसके बाद खजराना इलाके से वो ग्रीन पार्क कॉलोनी चंदन नगर रहने चला गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि 12 साल तक वो हांगकांग में भी रहा है। इसके अलावा भी 15 बार हांगकांग और चीन जाने की एंट्री उसके पासपोर्ट में मिली है। तो तमाम जो पहलू है उस पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ी वारदात करने वाला था, कोई बड़ा आतंकी हमला वो करने वाला था, लेकिन अब यही तलाश की जा रही है कि उसके साथ और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए थे और किन किन देशों से उसके संबंध थे, कौन से आतंकवादी संगठन है उससे इसके तार जुड़े थे। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है, पूछताछ अभी जारी है और जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस करेगी। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज चर्चा होनी है। विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार। सुबह करीब 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधानसभा में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। कल पेश होगा सरकार का बजट। आज कई विषयों को लेकर ध्यान आकर्षण किया जाएगा।
सदन में गूंजेगा अनाज के रखरखाव में होने वाली अनियमितता का मुद्दा। बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्र का विषय भी उठाएंगे बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला। राज्यपाल की मंजूरी से प्राप्त विधायकों की सूचना सदन में दी जाएगी। तो चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, दूसरा आज दिन है, कल हंगामा देखने को मिला जिस तरीके से जीतू पटवारी हल लेकर पहुंच गए थे। अब उससे संभावना है कि जो आने वाले दिन हैं और भी हंगामेदार होने के आसार। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए कल जमकर हंगामा हुआ था, जबकि सिर्फ कल अभिभाषण हुआ था राज्यपाल का। उसके अलावा सदन की कोई अन्य कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लंबी चलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है। और क्योंकि कल बजट आना है तो एक दिन पहले यानी कि आज के दिन मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आर्थिक सर्वेक्षण रखेंगे और जिस तरह से राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है, सरकार की कई सारी जो कामयाबियां हैं उनका जिक्र अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने किया था, जहां कृतज्ञता ज्ञापन बीजेपी की ओर से प्रस्ताव जो है वो लाया गया था कल सदन में। आज बीजेपी उसके पक्ष में बोलेगी, तो वहीं कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक में रणनीति बना ली है किस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के विपक्ष में विरोध में बात करनी है। तो कांग्रेस के विधायक आज कई सारे जो सवाल हैं वो उठाएंगे। जो अनियमितताएं हुई हैं उनके मुद्दों पर भी आज सरकार को सदन में घेरा जाएगा। प्रश्नोत्तरी भी है, तो जो प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे उसमें से कई सारे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं निकल सकते हैं, जिन पर विपक्ष जो है वो जरूर सरकार के ऊपर हमलावर आज के पूरे दिन नजर आ सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात आज के पूरे सत्र के दौरान ये भी रहेगी कि कुछ ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं। खासतौर पर जो अनाज के रखरखाव में अनियमितता हुई है उसको लेकर कांग्रेस विधायक की ओर से ध्यानाकर्षण लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी और जमकर हंगामा होने के भी आसार है। साथ ही आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो दिवंगत नेता रहे हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कल कांग्रेस ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, और मुख्य तौर पर कांग्रेस ने बीते 18 साल जो बीजेपी की सरकार रही है, तो 18 साल का जवाब इस पूरे सदन में सत्र के दौरान कांग्रेस मांगेगी। ऐसी कल रणनीति विधायक दल की बैठक में तैयार हुई है, तो उसको लेकर भी खासतौर पर देखा जा सकता है कि आज सियासी बवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। कर्मचारियों के कई सारे संगठन इस समय हड़ताल पर हैं, खासतौर पर पुरानी पेंशन की मांग है और नियमितीकरण की मांग है। तो इन मुद्दों को भी कांग्रेस सदन में उठाने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रह सकता है कि किस तरह से विपक्ष के इन तमाम सारे आरोपों का जवाब दिया जाए और साथ ही सदन की कार्रवाई भी चलाई जाए। चूँकि ये बजट सत्र है और चुनावी साल का बजट सत्र है, तो बजट के पिटारे में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जनता के लिए, जिनको वो पूरी ताकत के साथ सरकार की कोशिश होगी कि वो सदन में रख सके। तो वहीं कांग्रेस जो है वो विरोध करती हुई नजर आएगी। और ई बजट इस बार सुमित पेश किया जा रहा है। ई बजट का एक नवाचार देखने को मिलेगा। डिजिटली बजट को पेश किया जाएगा। सभी जो विधायक हैं उनको टैबलेट्स भी दिए जाएंगे। एक और सरकार जहां से नवाचार बता रही है और समय के साथ कदमताल करना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने ई बजट का भी विरोध किया है। तो ये तमाम बड़े मसले हैं सुमित, जिनको लेकर आज विधानसभा में जमकर गहमागहमी हो सकती है। और कल इसका एक ट्रेलर भी विधानसभा में निश्चित तौर पर कल ट्रेलर देखने को मिला है। अब पिक्चर कैसी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका वासु, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक होनी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर मंथन होगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति इस बैठक में बनाएगी बीजेपी।
वहीं कल भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंथन हुआ। साथ ही सदन में सरकार को घेरने की रणनीति भी बनी। बैठक के बाद पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस बार का बजट शिवराज सरकार का अंतिम बजट होगा। 1 मार्च को प्रदेश का बजट आ रहा है, लेकिन सरकार ने इसी महीने कर्ज दिया है। सरकार बजट में कई घोषणा करती है, लेकिन उसको पूरा नहीं करती। शिवराज सिंह जी की सरकार की हर तरह से अंतिम बजट सत्र है और कांग्रेस पार्टी हिसाब लेगी सरकार से कि पिछले बजट में जो प्रावधान किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जैसा लगातार वो 18 वर्षों से दिखा रहे थे, वो एक बार पुनः अपूर्ण रह गए। तो उनका हिसाब लेंगे। लगातार परसों बजट आने वाला है और इसी माह सरकार ने 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा ले लिया। घोषणाएं नई नई करते जा रहे हैं। पुरानी 20,000 से अधिक घोषणाएं पड़ी हुई हैं। जिन योजनाओं के लिए प्रावधानित राशि बजट में रखी गई थी, वहां तक पूरी नहीं हुई। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कल से शुरू होगा बजट सत्र। 24 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ का 6 मार्च को राज्य का बजट पेश होना है। सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बजट सत्र को लेकर तैयारियों की जानकारी देंगे। छतरपुर में शिक्षा का मंदिर दागदार हुआ है। हॉस्टल संचालक पर दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी और अब पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं सहित SC/ST एक्ट की धारा और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर से खबर, जहां मछली कम परोसने पर पति पत्नी में विवाद हुआ। विवाद में पति ने पत्नी का सिर फोड़ दिया। पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। चकरभाटा थाने के वार्ड 12 का पूरा मामला। बिलासपुर से खबर है, जहां मछली कम परोसने पर पति पत्नी में विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ा, पति को इतना गुस्सा आ गया कि पति ने पत्नी के सिर पर वार कर दिया। पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है पुलिस में। चकरभाटा थाने के वार्ड 12 का ये पूरा मामला। तो मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने गुस्से में आकर पत्नी के सिर पर वार कर दिया। पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, पुलिस में शिकायत की है। चकरभाटा थाने के वार्ड 12 का ये पूरा मामला है, जहां पर मछली कम परोसे जाने पर पति पत्नी में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा, पति को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसके बाद पत्नी ने पुलिस में शिकायत की है, मामला दर्ज करवाया है अपने पति के खिलाफ। चकराभाटा थाने के वार्ड 12 का ये पूरा मामला है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण में लगे कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। फेज 2 में एक डागी का जला हुआ शव मिलने से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने मृत अवस्था में मिले डॉगी के शव को मौके से हटाने की जगह वहीं पर उसे जला दिया। जब इसका एक वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं आज से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा शिशु संरक्षण माह। प्रदेश में 31 मार्च तक ये माह चलेगा, ये अभियान चलेगा, जिसका नाम है शिशु संरक्षण माह। और शिशुओं का पोषण बेहतर करने का ये अभियान है। 25,60,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। वहीं 26,90,000 बच्चों को आयरन की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभियान का आगाज आज करेंगे।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रुनीजा मार्ग के समीप खेत पर 60 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल ब्लास्ट होने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह घटना सुबह करीब 6:30 से 7 के बीच की है। उस समय घर में कोई नहीं था, इस वजह से शव मिलने की जानकारी दोपहर में लगी। घर में अकेले बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच कर रही है। दयाराम बारोड़ जी है, उनका एक शेड बना हुआ है, वहां पर उनकी शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी आज दोपहर में। मौके पर उनका जो शव था उसमें गर्दन और से लेके चेस्ट तक के काफी ज्यादा चोट के निशान थे, जिससे कि प्रथम दृष्टया लगा कि कोई विस्फोट हुआ है। वहां घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया तो वहां पे मोबाइल फोन पूरा डिसमेंटल्ड मिला, पूरा उसका सारे भाग टूटे पाए गए, जिससे ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मोबाइल फोन में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उस समय विस्फोट हुआ, क्योंकि जो बिजली का पॉइंट है वो भी पूरा जला हुआ पाया गया और उसी कारण से दयाराम बारोड़ जी की मृत्यु हुई। अभी पीएम आज करा दिया गया है और एफएसएल के माध्यम से जांच करके आगे निर्धारित कर दिया जाएगा। तो बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खेत में बुजुर्ग का शव मिला था। बताया जाता है कि मोबाइल फटने से बुजुर्ग की मौत हुई है। जिस समय यह घटना हुई बुजुर्ग घर में अकेला था और जिसके बाद इस घटना की जानकारी देर से लगी। सुबह करीब 6:30 से 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है और जो जानकारी थी वो दोपहर में लगी है परिजनों को। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर इंदौर से है, जहां पर इंदौर पुलिस की हिरासत में है सरफराज मेमन। एनआईए के अलर्ट पर हिरासत में इसको लिया गया। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का इस पर शक है। देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था सरफराज मेमन। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इसकी जानकारी दी थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भी भेजी थी। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी थी। सरफराज मेमन इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला है। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। पासपोर्ट में 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री भी मिली है। एनआईए को बड़ा इनपुट मिला था। मुंबई समेत देश के कुछ राज्यों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, इस बात का इनपुट मिला था एनआईए को। सरफराज पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था। देश के कई राज्य इसके निशाने पर थे। मुंबई एटीएस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी आज इंदौर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।